दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, साथ ही साथ आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं मैं आपकी लगातार हेल्प करने के लिए जो हमारे साथी सेलेक्टेड हैं इन परीक्षाओं में, उनके इंटरव्यूज ले रहा हूं, उनका मार्गदर्शन आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। इसी सिलसिले में मैं अभी रामकेश सर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा थी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से उन्होंने टॉप किया था, मैंने उनका इंटरव्यू लिया। बहुत कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित उन्होंने चीज़ों को बताया। उसके साथ साथ जो जनरल अदर जो सब्जेक्ट वाले साथी हैं, उनके बहुत सवाल, 2-3 क्वेश्चन थे जिनको मैंने उनसे पूछा, उनका जो है आंसर जानने का प्रयास किया। वो सवाल क्या थे, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा। पहला सवाल कि जीएस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, दूसरा क्या नोट्स बनाना जरूरी है, और तीसरा सवाल कि जॉब के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। क्योंकि इस विषय पर रामकेश सर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है, और जो वीडियो इंटरव्यू वाला था वह वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और मैथ के लिए फुली डिवोटेड था, इसलिए मैं उस पार्ट को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जिससे सबको लाभ मिले। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप ये सब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, और कमेंट में एक नया फीचर आया हाइप का, आप हाइप वीडियो को जरूर कर दिया करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है टेक्स्ट बुक पास प्रो पर, जहां पर 800 से अधिक एग्जाम की प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। 1.5 लाख प्लस यहां पर मॉक टेस्ट उपलब्ध है, जो ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें 22.5 लाख से अधिक एक्टिव लर्नर हैं। जिसमें अगर आप अभी ऑफर के थ्रू कूपन कोड यूज करते हैं GIC 12, तो आपको यह जो है ईयरली पैकेज 571 रुपए में मिल जाता है, और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 703 रुपए में मिल जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पास प्रो में आप लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, तथा टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स में ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी, जहां पर आपको आपकी रैंक पता चलती है, स्कोर पता चलता है, अटेम्प्ट क्वेश्चन पता चलता है, एक्यूरेसी पता चलती है, और परसेंटेज भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। यानी सेक्शनल समरी भी यहाँ पर आपकी सब जो है उपलब्ध रहती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है। इसमें आपको मिल जाती है लाइव क्विज, फ्री लाइव टेस्टेड तमाम टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको टॉप रैंकर्स मिल जाते हैं, टॉपर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करने का आपको सुविधा मिल जाती है, रैंक की सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा पास प्रो मैक्स में आपको ये सारी सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो अगर आप इस बेनिफिट का लाभ उठाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करें और कोड यूज करें GIC 12, आपको 12% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ ये आपको पैकेज 571 और 703 रुपए में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। चलिए सर, एक अगला क्वेश्चन है द कैरियर पॉइंट नाम से जो है आया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि GS में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपका क्या सुझाव रहेगा, क्योंकि ये सब का रहेगा कि GS कैसे तैयार करें। देखो, पहले तो सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि आपका कंपटीशन मैथमेटिक्स वालों से होगा। हाँ, कि जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं या जो ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले हैं, हमारा कंपटीशन उनसे नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्योंकि मैथमेटिक्स में जितने भी लोग हैं, इवन हम भी हैं, तो GS से बहुत दूर रहते हैं। जी जी, भागना कह लो या बहुत दूर, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल के बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब नहीं पढ़ते हैं। जी जी जी, साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें वही। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है, भाई GS में हम क्या करेंगे। जी जी, तो भाई जो हम करेंगे ऐसा दूसरा मैथमेटिक्स वाला भी तो करेगा, जाहिर सी बात है। 2-5% होंगे जो, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये कि आप अपना बेहतर प्रयास कर लीजिए। जी जी जी, और GS में आप बेहतर प्रयास कर लेंगे तो अपना जो बगल वाला मैथमेटिक्स वाला होगा, आप उससे ऊपर खड़े दिखाई देंगे। सर GS के लिए मैं इन लोगों को सलाह यही देता हूँ कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूथ का कलेक्शन है, हाँ, उसका प्रैक्टिस करने के लिए, और हाँ, मैं इतने से आइडिया अपनाया हूँ। ये सर आपने अच्छी चीज मेंशन की है कि जितने भी PCS या UPSC के कोई भी एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स हो रहे हो, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। जी जी, क्योंकि आपका जो GS वाला पोर्शन है वो प्री में है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। और GS एक ऐसा पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन रिपीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर वही होगा। जी जी, तो हमने ये देखा है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं जी, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा, और इतना ही मैथमेटिक्स वाला कर भी पाएगा। सर मैथमेटिक्स ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई और छात्र भी देख रहे हो तो उनके लिए भी आप समझ लीजिए कि जो हिस्ट्री, पॉलिटी यानी सोशल वाला भाई है, तो सोशल वाले का कंपटीशन सोशल वाले के साथ में है, इंग्लिश वाले का कंपटीशन इंग्लिश वाले। नोट्स बनाना जरूरी है, या बुक में फार्मूला को टिक करके लर्न कर सकते हैं, क्योंकि नोट बनाने में समय लगता है। अब आप बताएं इस पे क्या। नहीं सर, इसमें हम टिक करने को पसंद नहीं करेंगे। आप अपना नोट्स बनाएं, नोट्स बनाना जरूरी है। बिल्कुल, इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है। अगर सफल होना है, आप 100% आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। मेरा जो राय है, उससे फायदा ये होता है
आप अगर नोट्स बनाते हैं जी, सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि आपने किसी भी चीज को, किसी भी बुक में बहुत डेस्क्रिप्टिव होता है, हाँ, बहुत लंबा होता है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बहुत संक्षिप्त होता है। और जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे हाँ, तो मेरे ख्याल से आप जो भी आपने पढ़ा है 1 हफ्ता सफिशिएंट होगा, आप 1 सप्ताह में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका अपना लिखा नोट हो। ये भी ना हो कि रामकेश जी का नोट्स आप पढ़ लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे कुछ नहीं, नोट्स आपका खुद का होना चाहिए। मैं सर सबको यही इनको बताता भी हूँ कि नोट्स अपना जरूर बनाइए अगर आपको सफल होना है, क्योंकि नोट्स ऐसी चीज होती है कि सब मतलब सारे मटेरियल निकाल करके उसका क्रीम जो है रख दिया जाता है, जिसको आप जब एग्जाम से पहले सॉल्व करके जाते हैं तो आपका बिल्कुल एकदम सारा चीज। इसको सर बहुत थोड़े से एग्जाम्पल में यूँ समझ सकते हैं। हाँ। जैसे हमारे घर में मान लीजिए पैसे का बटुआ हमारे बच्चे ने कहीं रखा हो, घर हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन अगर वो बटुआ उसी बच्चे से उठवाया जाएगा तो वो बहुत जल्दी दे देगा, बिल्कुल, बजाय इसके कि हम किसी और को कहें कि फला जगह रखा है। जी। तो जो आपका नोट्स है तो आपको इसी तरीके से काम करेगा कि आप क्विक उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, तुरंत कवर कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है सर कि शायरी फ्रॉम माय डायरी करके है, नाम से था जी। जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, कुछ टिप बताएंगे आप? इसका तो हम इतना ही कहेंगे कि भाई रात अपनी है। हाँ भाई जॉब सर ने भी जॉब करके तैयारी करा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल 5.5 सर से मैं ये क्वेश्चन भी कर रहा हूँ कि जॉब के साथ बहुत आपके सवाल आते हैं कि जॉब के साथ कैसे तैयारी की। सर जो है मतलब बेसिक में शिक्षक रहे, उसके साथ उससे पहले भी कोचिंग पढ़ाते रहे, तमाम संघर्ष रहा, गरीब परिवार से सर भी थे, हम भी बहुत गरीब परिवार से थे। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब मेहनत किया गया। तो आप इस बात को मत देखिए कि हाँ हम नौकरी करते हैं हम तो कर ही नहीं सकते। मैं भी यार ग्रेजुएशन के दौरान कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहाँ से मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ सर। मैं तो इनको ये कहना चाहूँगा, जॉब का टाइम है, आप इत्मीनान से जॉब करिए, उसके बाद जो भी समय बचता है हाँ। उसके लिए आपको त्याग और संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सर इसमें मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ, अगर आप जॉब छोड़ सकते हैं, जैसे आपका लाइफ जो है प्रभावित ना हो, ये ना हो कि आप खाने के लाले पड़ जाएं और आप शादीशुदा नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। जैसा मेरा अनुभव है कि अगर शादीशुदा नहीं है, परिवार आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप जॉब कमा करके पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 4-6 महीने के लिए चाहे तो अगर आपको दिक्कत हो रही तो ब्रेक ले सकते हैं। आपका क्या सुझाव है? मेरा सर सुझाव ये है, अब जॉब आपकी कैसी है, हाँ ये भी मैटर करता है। अब आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो छुट्टी लेना बहुत टफ है, हाँ। तो उसमें तो हम ये कहेंगे कि आपकी ये डिसीजन आपका व्यक्तिगत हो सकता है हाँ। कि आप क्या कर सकते हैं, इस पे हम राय नहीं दे सकते हैं। फिलहाल बहुत कुछ हम उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आदरणीय सर से हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किए। अगर कुछ आपके सवाल और बचे होंगे तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे और हम सर से रिक्वेस्ट करके समय मांगेंगे इनके कुछ और जो भी आपके सवाल होंगे। लेकिन अभी इस वीडियो से इन्हीं सब बातों के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।